दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा जैस्ट्रो मनी गुरु। आज है 24 अप्रैल सन 2025 गुरुवार। दोस्तों अजय स्टो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। साथ साथ देश दुनिया की तमाम खबरें भी आप तक से रूबरू कराते हैं। खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने दालों की अपनी 100% सरकारी खरीद, उत्पादन का 100% खरीद का अपना वायदा को एक बार पुनः दोहराया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यानी घंटी के निशान को पुश कीजिए ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। साथ साथ दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 13.22 लाख टन तुअर की खरीदारी की मंजूरी दी थी। इस बयान में कहा गया था कि किसानों के हित में सरकार किसानों द्वारा उत्पादित सभी दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी करेगी। भारत सरकार ने एक बार पुनः दोहराया है कि वह किसानों द्वारा उत्पादित तुअर दाल का 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि 7,550 रुपये प्रति क्विंटल है, पर खरीदारी करेगी। और ये बात इसलिए भी दोहराई गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की दालों की खरीद की अवधि 1 महीने यानी 30 दिन के लिए बढ़ा दी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF के माध्यम से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश में खरीदारी जारी है। इन राज्यों में कुल 3.92 लाख टन तुअर की सरकारी खरीद की गई है और जिसमें 2.56 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। नाफेड की ई समृद्धि पोर्टल और NCCF की ई संयुक्ति पोर्टल पर पूर्व पंजीकृत किसान से भी हल्दी खरीदारी की जा रही है। सरकार नेफेड और NCCF के माध्यम से किसानों द्वारा प्रस्तावित MSP पर 100% तुअर दाल खरीदने के लिए प्रतिबंध है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के उत्पादन का 100% समतुल्य मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की मंजूरी दी है। बजट 2025 में घोषणा की गई थी कि दालों में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से 2028-29 तक राज्य के अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादनों का 100% केंद्रीय नोडल एजेंसी नेफेड और NCCF द्वारा खरीदा जाएगा। गौरतलब है कि भारत अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए दालों का सबसे बड़ा आयातक देशों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि देश में तुअर के भाव कुछ राज्यों में समर्थन मूल्य के करीब होने से वहां की खरीदी कम हो रही है। दूसरी ओर गुजरात जैसे राज्यों में खरीद की प्रक्रिया कछुए की चाल से चल रही है, जिससे किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय स्टो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। गौरतलब है कि कम फसल के बावजूद अधिक आयात से तुअर की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और सरकार ने 31 मार्च सन 2026 तक तुअर को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको अजय स्टो मनी गुरु चैनल के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। आपका क्या कहना है कि तुअर का आयात, शुल्क मुक्त तुअर जो आयात है, इसको क्या जारी रखना चाहिए या फिर इससे किसानों को सही मूल्य में परेशानी होती है? यद्यपि सरकार ने अब 100% उत्पादित तुअर की खरीदारी की बात की गई है, लेकिन अभी तक वो अपने लक्ष्य से पीछे है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स के ऊपर अवश्य लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।